हमारे स्कूल में 26 जनवरी और दूसरे स्कूल में भी जाते थे। क्यों? थोड़ी सी बूंदी लेने के लिए। नहीं आती, फिर अच्छा नहीं लगता, खुद का चेहरा ही अच्छे से। हेलो दोस्तों, राधे राधे। बोल राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो आप सब? कैसे हो आप? बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ। तो दोस्तों आज है रिपब्लिक डे। तो आप सभी भाई और बहनों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है और इन लोगों की छुट्टी है खास दिन पर। तुम्हारी छुट्टी क्यों है भाई? हम कल गए थे। तो भाई हमें अच्छे से याद है जब हम स्कूल जाते थे ना, तो जो 26 जनवरी का जो दिन रहता था ना, वो मतलब इतना खुशी का दिन होता था। इतने खुश होते थे कि आज पढ़ाई नहीं होगी, आज फंक्शन होगा, आज ये होगा, आज वो होगा, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम होते थे। और सभी को पता है हमारे टाइम में तो मतलब हम खुद मतलब हमारे जो क्लास के बच्चे, स्कूल के जो बच्चे, वो खुद तैयार करते थे। कोई भी प्रोग्राम होता था, जैसे कोई गाना हो या फिर नृत्य हो या फिर मतलब कुछ भी हो, तो खुद से तैयार करते थे। आजकल क्या है, मतलब सॉन्ग बजा देते हैं और डांस वगैरह, है ना, इतना ही है शायद। तो इतना है। और 26 जनवरी वाले दिन इतनी ठंड रहती थी कि बता नहीं सकते, भयंकर ठंड, जैसे ओस की जो हल्की हल्की बूंदें रहती है ना, वो पड़ती थी और इतनी ठंड रहती थी। लेकिन मन में ना एक बहुत ही मतलब उत्साह रहता था कि आज 26 जनवरी है। और अपने अपने स्कूल का ही नहीं रहता था, अपने स्कूल का तो रहता ही था कि हमारे स्कूल में 26 जनवरी, और दूसरे स्कूल में भी जाते थे। क्यों? थोड़ी सी बूंदी लेने के लिए। थोड़ी सी बूंदी मिल जाए, बतासे मिल जाए, इसलिए जाते थे। तो कोशिश करते थे कि एक भी स्कूल ना छोड़े और सभी में जाकर के बूंदी और बतासे लेकर के आए। और वो बूंदी और बतासे जो कि बर्फी या फिर लड्डू पेड़े सबको फैल करते थे। और आज ये चीज़ें, बूंदी बतासे तो कोई खाता ही नहीं है, और जो मीठा है वो भी खाना पसंद नहीं करते हम लोग। मैं अपनी बता रही हूँ। तो वही 26 जनवरी का ये दिन आपके लिए बहुत 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 ही मंगलमय हो, और हमेशा हमारे देश में ऐसे ही 26 जनवरी मनती रहे। और आज मैं बता दूं, तो जैसे बच्चों की छुट्टी है, इसकी छुट्टी है, ये संडे को गई थी, है ना, कल तो संडे को तो स्कूल गई थी, आज मंडे को इसकी छुट्टी है। और आज है सुबह का टाइम, और टाइम हुआ है लगभग 6:30 बजे का। जैसे छुट्टी थी ना तो उठे नहीं थे, तो अभी 6:30 बज रहे हैं। हमने चाय पी ली है दोनों ने बैठ करके, माँ बेटी ने। तो सोचा कि आज व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं बिस्तरों में ही। तो व्लॉग की शुरुआत भी कर दी है, अब उठ के करेंगे अपना घर का काम। दोनों माँ बेटी मिलके कर लेंगे, थोड़ा बहुत ये कर लेगी, थोड़ा बहुत मैं कर लूँगी, तो फटाफट से काम निपट जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। दोस्तों घर की साफ सफाई का पूरा काम हो गया था खत्म, दोनों माँ बेटी ने मिलकर कर लिया था। अर्पिता ने नीचे का खत्म कर लिया था साफ सफाई का, झाड़ू और पोछे का, और मैंने ऊपर। तो छुट्टी वाले दिन अर्पिता का इतना इतना क्या बोलूँ, मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत काम वो मेरे साथ करा देती है, माँ बेटी मिलकर ही करते हैं। तो साफ सफाई का काम करने के बाद में मैं नहा ली थी, नहा करके पूजा कर दी थी। और जैसा कि छुट्टी है तो छुट्टी वाले दिन सबसे पहले घर की साफ सफाई का काम ही करती हूँ, बाद में फिर नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे इतना काम करने के बाद ना ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने चढ़ा दी थी चाय 1 कप खुद के लिए, और हाथों को थोड़ा सा सेक लिया था, क्योंकि हाथों में ही ज़्यादा ठंड लगती है। पैरों में तो हम जुराब वगैरह पहन लेते हैं ना, तो ज़्यादा महसूस नहीं होती, लेकिन हाथों में तो वही है, हाथ तो ऐसे ही रहते हैं, कुछ पहना तो जाता नहीं है। फिर बैठ कर के आराम से फुर्सत से चाय पी। चाय पीने के बाद में फिर बनाने लग गई थी मैं खाना सुबह का। सुबह के खाने में आज मैं चावल ही बना रही हूँ, मटर गोभी डाल करके। और बच्चों को पसंद है इस तरीके से जो चावल बनाती हूँ ना, वो बड़े खुश होकर के खाते हैं। बस शर्त यह है कि उसमें थोड़ा सा घी और प्याज कटी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूरी तैयारी चावल बनाने की मैंने कर ली है। चावलों को धो लिया था, मटर गोभी को कट कर लिया था, और एक डाल रही हूँ इसमें आलू। बाकी वही जैसे हम हमेशा नॉर्मल चावल छोंकते हैं उसी तरीके से।
वैसे तो मैं नाश्ते में चावल बहुत कम बनाती हूँ, या तो जैसे ऐसे होता है ना कि सुबह सब्जी वगैरह बनाते हैं, अगर ख़त्म हो जाती है तो दोपहर में चावल बना लेती हूँ। लेकिन नाश्ते में बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि नाश्ते में अगर चावल बनाते हैं ना तो पेट अच्छे से भरता नहीं है। और पहले का टाइम था जब मेरा पेट भर जाता था चावल वगैरह खा के, लेकिन अब मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता है कि सिर्फ चावल खा के पेट भरना। क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो शायद ऐसा लग रहा है जैसे जब हमारे बुजुर्ग बोलते हैं ना कि चावल तो थोड़े से ले लेंगे लेकिन रोटी भी खाएंगे, पेट नहीं भरता। तो ऐसा लग रहा है शायद उम्र के साथ ये सब चीज़ें होने लगती है। तो मेरे साथ भी अभी ऐसा ही होता है। मुझे ज़्यादा चावल ज़्यादा अभी पेट भरने में मदद करते नहीं है, रोटी ही खानी पड़ती है। तो ये है, अभी जो किचन का जो काम था वो पूरा समेट दिया था और यहाँ पे मैं आके बैठ ही रही थी। तो अर्पिता मेरे को बोली कि मम्मी जाके किचन में से मेरे लिए गोंद के लड्डू लेके आओ। मैं बोल रही थी तू जाके ले आ, तो वो ऐसे ही ज़बरदस्ती मेरे साथ में कर रही थी। तो उसको गोंद के लड्डू ला करके दे दिए थे। बच्चों का यही, जब चरचरा खाते हैं ना तो मीठा खाने का मन करता है, जब मीठा खाते हैं तो फिर बोलते हैं कि चटपटा खाने का मन हो रहा है। ये मन है ना, ये मन ही कंट्रोल में नहीं रहता है। ऐसे कहते हैं ना, मन है ये, अगर ये वश में हो जाए तो हम बहुत कुछ वश में कर सकते हैं, लेकिन मन बहुत चंचल होता है, ये वश में जल्दी से होता नहीं है। तो यहाँ पे अर्पिता खा रही थी लड्डू और मैं सुलझाने लग गई थी बाल। सुबह में जैसे जल्दी जल्दी में नहा करके मैंने ऐसे ही टिकी बिंदी तो कर ली थी, लेकिन चोटी मैंने की नहीं थी। तो बाल सुलझाने के बाद में मैं यहीं पे बैठ गई थी, क्योंकि काम तो सब खत्म हो ही गए थे। और अर्पिता धो रही थी धूप में बैठ करके, सिर तो इसने धो लिया था और उसके बाद में ये धो रही थी अपने स्कूल के जूते, और मैं बैठ करके लगाने लग गई थी नेल पॉलिश। बहुत दिनों से महसूस कर रही हूँ आईब्रो बहुत ज़्यादा हो रखी है, आईब्रो की जो ग्रोथ है, और जब ये आईब्रो इतनी हो जाती है ना तो बिंदी भी अच्छी नहीं लगती है। तो सोच तो कई दिनों से रही हूँ, लेकिन आज अच्छे से सोच रही हूँ कि आज शायद आईब्रो बनवा ही ली जाए, आज हिम्मत की जाए। बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी, पता नहीं कैसा हो गया है। पहले तो फिर भी ऐसा होता था कि बाहर जाने का मन करता था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करता है। यहाँ पे एक आ गया था, नीचे रेहड़ी वाले भैया आ गए थे, तो उनसे छोटा मोटा कुछ सामान ले लिया था। समय है शाम का लगभग 5, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो भैया आज सुबह से लेके सुबह के बाद कोई भी व्लॉग शूट नहीं हुआ है, जितना हुआ दिन में ही हुआ। दिन में मैं चली गई थी आईब्रो बनवाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आईब्रो हो करके रखी थी। तो मैं सोची कि बनवा लूँ, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाती है तो बिंदी भी नज़र नहीं आती, फिर अच्छा नहीं लगता, खुद का चेहरा ही अच्छे से नज़र ही नहीं आता है। तो मैं सोची कि आईब्रो बनवाने चलती हूँ। तो अर्पिता और मैं गए थे आईब्रो बनवाने के लिए। मैं सोची कि यूँ जाएंगे और यूँ आएंगे वापस, टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ पे कुछ टाइम लग गया। बातों में कुछ नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ पे। और वहाँ मुझे जानना था भजनों में। मैं जेठानी है जिन्होंने भजन कराए थे, भजन ऐसे ही घर घर की लेडीजों ने किए थे, तो वहाँ जाना था। फिर वहाँ से आईब्रो बनवा के मैं आई और सीधा वहाँ पे चली गई। तो मुझे अब डायरेक्ट टाइम हो गया 5 बज गए। तो इस बीच में कोई भी व्लॉग नहीं बना। और मैं वहाँ से आई तो अर्पिता यहाँ पे कर रही है सब्जी बनाने की तैयारी। देख कितनी अच्छी लड़की है ना। तो मैं दिखा देती हूँ आपको क्या बना रही है। यहाँ पे अर्पिता कर रही है चाप की सब्जी बनाने की तैयारी। सोयाबीन की चाप इसने बना ली है। इतना इसने काम कर लिया था, मैं आई तब इसने सोचा होगा कि इसे महसूस होता है ना कि बेटी माँ को थोड़ा ज़्यादा समझती है। तो मैं थोड़ा भी कहीं पर भी बाहर चली जाती हूँ ना, पता नहीं मुझे क्यों थकान सी हो जाती है। और शादी के बाद एक बात महसूस की है माँ बन के, कि बेटी है ना वो थोड़ा सा माँ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सोचती है बेटे से। बेटे भी प्यार तो बहुत करते हैं माँ से, लेकिन वो थोड़ा फील नहीं कर पाते माँ की जो बातें हैं, माँ को समझ नहीं पाते इतना जितना कि बेटियां समझती है। और यही फ़र्क होता है बेटे में और बेटी में। तो यहाँ पे ना जो भी सामान था वो यहीं पे पड़ा हुआ था। मैं ऐसे ही दोपहर में चली गई थी और मम्मी कर रही थी नीचे का कुछ मुआवना, तो मैं भी नीचे चली गई थी। उसके बाद में दोनों ऊपर आ गए थे। और यहाँ पे थोड़ी सी मुझे डांट भी लग रही है। और डांट तो किस लिए लग रही है, डांट तो बर्तनों को लेकर लग रही है कि पलोट के कुछ बर्तन है, जैसे दूध आता है ना तो डोली वगैरह इकट्ठी हो जाती है और हर्ष जल्दी से लेकर के जाता नहीं है। तो 2-3 डोलियाँ यहीं पे इकट्ठी होकर के रखी थी और मम्मी को दूध डालना होता है तो डोली की ज़रूरत तो पड़ती है। यहाँ पे गलती मेरी ही हो जाती है कि मैं टाइम पर डोलियाँ पहुँचा पाती नहीं हूँ। तो यहाँ पे किचन में जाकर के मम्मी डोलियाँ ले रही थी और तभी और थोड़ा बहुत मम्मी अपना देख रही थी, क्या क्या करके रखा है झोलमाल, और कैसे किचन में कुछ एक्स्ट्रा क्या है, ऐसा कुछ अपनी कर रही थी मुआवना।
और यहाँ पे मैंने उतार लिए थे सभी कपड़ों को। कपड़े बिल्कुल अच्छे से सूख गए थे, धूप अच्छी थी आज। और कपड़े इसमें कुछ तो कल के थे और कुछ आज के थे, तो सभी कपड़ों को मैंने उतार लिया था और तह करना शुरू कर दिया था। और आप यहाँ मम्मी के रिएक्शन से ही फील कर सकते हो कि मुझे यहाँ पे डांट पड़ रही है। तो यहाँ पे नैन पॉलिश यहीं रखी हुई थी, तो दोपहर में मैंने लगाई थी, तो मम्मी भी बैठकर नैन पॉलिश लगाने लग गई थी। और अर्पिता ने मतलब ज़्यादातर तैयारी सब्जी बनाने की कर दी थी। तो उसके बाद में फिर अर्पिता ने चढ़ा दी थी चाय। यहाँ पर भी मैं बताऊंगी कि कितना फ़र्क होता है जब अर्पिता जब घर में होती है ना, जैसे बेटी घर में होती है, तो कोई भी आता है ना, कोई भी कहूँ तो मैं उनके पास आराम से बैठ जाती हूँ और चाय पानी का काम वो संभाल लेती है। वरना अगर वो नहीं होती है ना तो मुझे खुद ही चाय बनानी पड़ती है, और जैसे कोई आता है तो उसके पास बैठना भी पड़ता है। तो दोनों ही काम मुझे ही करने पड़ते हैं, उनको अटेंड भी करना पड़ता है और चाय पानी का भी मुझे ही करना पड़ता है। सच बता रही हूँ, बेटी की माँ होना ना बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत ज़्यादा मतलब हमें हेल्प मिलती है बेटी के होते हुए। और वो कहावत भी है ना कि बेटी की माँ रानी और बुढ़ापे में भरे पानी, ये वाली कहावत बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कपड़े ऑलमोस्ट मेरे फोल्ड हो चुके हैं और अर्पिता की चाय भी बन गई थी। इसके बाद में ना कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि बहुत देर हो गई थी, लगे लगे तो ऑफ कर दिया था। फिर चाय वगैरह पी और काफ़ी टाइम तक हम यहाँ पे बैठे रहे थे। काफ़ी देर बैठे बैठे यहाँ पे हो गई थी बातें करते करते। और उसके बाद फिर अर्पिता लग गई थी अपनी सब्जी बनाने में, और अर्पिता सब्जी बनाने में लग गई थी और मैं अपने बाकी के जो छोटे मोटे काम है ना वो समेटने लग गई थी। अगर कोई सब्जी अर्पिता शुरू करती है ना तो फिर वो ही बनाती है उसको, तो मतलब उसे पसंद भी है। अगर वो मतलब कुछ कुछ ना, मतलब कुछ कुछ क्या बोलूँ, बहुत कुछ मेरे ऊपर ही गई है वो। तो आज तो भाई सुबह की पूजा से लेके रात तक का रूटीन हो गया है। हाँ, बीच बीच में मतलब नहीं हुआ शूट, लेकिन बहुत कुछ आज शूट हो गया है। जैसे सुबह का व्लॉग और जैसे बिस्तरों में से ही स्टार्ट किया था और रात तक पहुंच चुका है। यहाँ पे अर्पिता सब्जी बना रही थी और मैंने जो बर्तन थे दोपहर में जो खाना बनाया था, तो बर्तन वगैरह तो साफ़ कर ही दिए थे, तो सभी बर्तनों को जचा दिया है क्योंकि रात के बर्तन भी अभी साफ़ करने पड़ेंगे। उससे पहले टोकरा खाली करना पड़ता है। और उसके साथ साथ में मैंने दूध भी छान लिया था। दूध छान करके और रख देंगे गर्म होने के लिए। और कुछ दूध एक्स्ट्रा रखा हुआ है एक अलग टोपिए में, उसको मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लगातार बच्चे दूध पीते ही नहीं है। मेरे बच्चों को थोड़ा खाने का तो मतलब बहुत ज़्यादा है, तो खाना खूना तो अच्छे से खाते हैं पेट भर के। और मैं काफ़ी बार बोलती हूँ कि भले ही आप एक रोटी कम खा लो लेकिन दूध पी लिया करो। इतना बोलने के बाद भी ना जल्दी से सुनते नहीं है, तो दूध बच जाता है। तो यहाँ पे बचा हुआ था काफ़ी दूध, तो मैंने दोनों बॉक्स में इस दूध को डाल लिया है। और जैसा मैं बताती हूँ, मैं हमेशा दही इन्हीं में जमाती हूँ। इनमें दही एकदम अच्छे से जमती है, बहुत ही अच्छे से। जैसे सर्दी है ना, सर्दियों में वैसे नॉर्मल बर्तन में दही जमाते हैं ना तो जमती नहीं है, तो इनमें अच्छे से जम जाती है। थोड़ा हल्का सा गर्म दूध रहे और इसमें जामुन लगा दे थोड़ा ठीक सा। तो यहाँ पे दही भी मैंने जमा दिया, मतलब मैंने अपने ऊपर के जो काम होते हैं ना रात के, वो समेट लिए हैं, समेटती जा रही हूँ। और अर्पिता अपनी सब्जी बना रही है। यहाँ सब्जी बनकर भी तैयार हो गई है। ऊपर से ऐड कर दिया है इसमें कटा हुआ धनिया। तो खाने की तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई है। बीच में मैंने आटा भी लगा दिया था और रसोई भी समेट दी थी थोड़ी बहुत में। और जो भी बाद में थोड़े बहुत और बर्तन हुए थे वो भी साफ़ कर दिए थे। और अंधेरा भी हो चुका है और अभी लगा देते हैं दिया। मैंने सोचा पहले दिया लगा देते हैं और फिर रोटियां बना लेंगे। रोटियां बना के फिर वही हो जाता है कि बर्तन साफ़ करने, स्लैब साफ़ करनी, सुबह के लिए किचन को तैयार भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी रोटियां और बच्चे भी आ गए थे दोनों, मतलब हर्ष भी आ गया था नीचे से। और पहले ही दोनों के लिए प्लेट लगा दी थी और अभी वो अंदर टीवी देखकर खाते हैं और बीच में मैं उन्हें पकड़ा के आ जाती हूँ। एक कमेंट अक्सर आता है कि दीदी ट्राईपोड के बारे में बताइए। ट्राईपोड के बारे में यानी कि फ़ोन स्टैंड के बारे में। तो ट्राईपोड के बारे में मैं क्या बताऊं, वो मुझे समझ में नहीं आता है। हाँ, मैं इतना बता सकती हूँ कि कौन सा ट्राईपोड मैं यूज़ करती हूँ, तो उसका लिंक पहले भी बहुत सारे व्लॉग में मैंने डाला है। और आज फिर से मैं अपने इस व्लॉग में, लॉन्ग व्लॉग में, जो ट्राईपोड मैं यूज़ करती हूँ उसका लिंक याद करके, अगर याद रहा तो 100% डाल दूँगी। अगर आप ख़रीदना चाहें तो वो ही ट्राईपोड वहाँ पे क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। तो सब रोटियाँ मेरी बन गई है, अभी मैंने नहीं खाई है क्योंकि अगर मैं खा लूँगी ना, जाके अंदर बैठ जाऊँगी तो फिर बर्तन वगैरह साफ़ करने का और स्लैब वगैरह साफ़ करने का फिर मन नहीं करता है। तो पहले काम समेटते हैं और बाद में फिर अपना खाना खाएँगे। फिर मेरी जो एक प्लेट रहती है ना, मैं उसे साफ़ नहीं करती हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो यहाँ पे सभी बर्तन
हो गए हैं साफ़, और उसके बाद में मैंने कर दी थी स्लिप भी अच्छे से साफ़, और फिर अंदर बैठ करके खाया था खाना। तो यहीं पर इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद।